साथियों, अब हमारा कमीशन तो बढ़कर ही रहेगा। शासन इसमें अब टाल मटोल नहीं कर सकता, क्योंकि शासन की गर्दन अब कानूनी शिकंजे के बीच फंस गई है। इसलिए मुझे यह आशा बलवती हो चली है कि अब हमारा कमीशन जुलाई के बाद बढ़ जाएगा। साथियों, 2018 में कमीशन बढ़ोतरी हेतु एक याचिका हाई कोर्ट इलाहाबाद में डाली गई थी, जिसमें सुनवाई के दौरान शासन द्वारा कमीशन बढ़ोतरी की मांग को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव द्वारा यह हलफनामा दिया गया था कि हरियाणा और दिल्ली की तरह 2 रुपये प्रति किलो कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। हम लोग शीघ्र ही कमीशन की बढ़ोतरी करके राशन विक्रेताओं को देंगे। उसके उपरांत हाई कोर्ट ने उक्त याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि आप अपना प्रत्यावेदन शासन को दें और शासन उस पर 3 महीने के अंदर आपका कमीशन बढ़ाने का आदेश पारित करेगा। साथियों, आजकल करते करते राज्य सरकार ने कमीशन नहीं जब बढ़ाया तो हमारे पिटीशनकर्ता साथियों ने पुनः हाई कोर्ट इलाहाबाद का दरवाज़ा खटखटाया। तो उन्होंने कहा कि साहब, आपके आदेश का पालन शासन द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए इस पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाकर शासन के प्रमुख सचिव को दंडित किया जाना चाहिए और राशन विक्रेताओं का कमीशन जो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था वह बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल को यह आदेश पारित किया कि याची एक बार पुनः हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर राज्य सरकार के पास जाए और उनको यह आदेश किसी रजिस्टर्ड डाक से रिसीव कराए। तब उसके बाद वह 3 महीने के अंदर यदि आपका कमीशन नहीं बढ़ाते हैं तो आप लोगों को मेरे पास पुनः वापस आने का अधिकार है। फिर मैं शासन से आपके कमीशन बढ़ोतरी पर पूछूंगा कि यह क्यों नहीं अभी तक बढ़ाया गया। साथियों, अब शासन को हार थक कर हमारा कमीशन बढ़ाना ही पड़ेगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हमारे कोटेदार साथी मनमानी करने पर आमादा थे। उस पर हमारे कई साथियों ने कमेंट दिया कि आपको ऐसा वीडियो नहीं डालना चाहिए। तो मैं उन अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी अच्छाई और बुराई दोनों को उजागर करता हूँ। यदि आपको मेरी बात बुरी लगे तो आप जो बुराई कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद अच्छाई के रास्ते पर आइए। उस समय तक परेशानी अवश्य होगी, लेकिन विजय आपकी ही होगी। हमारे उसी में एक साथी ने कहा था कि आप तो चंदा वसूली करके अपना धन अर्जन करते होंगे। तो मैं उन जैसे अपने प्रदेश के तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी संगठन में रहा, मैंने हमेशा चंदा उगाही का विरोध किया और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी साथी से कोई चंदा वसूली की जाए। इसलिए आप लोग धैर्य रखें। हाँ, मैं एक बार पुनः आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो गलत कार्य कर रहे हैं उसे बंद करिए। अपने हक के लिए ठेकेदार और शासन से लड़िए। यदि आपके घर तक ठेकेदार खाद्यान्न लेकर नहीं जाता है तो आप किसी भी कीमत पर खाद्यान्न रिसीव मत करिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और दूसरी ओर, ना तो आप पल्लेदारी दें, ना ही कोई अन्य खर्चा वहन करें, तभी हम और आप शासन से लड़ पाएंगे। दूसरा, जिसका जितना हक बनता है उसको हम पूरा हक दें। जब हम अपना हक लेंगे तो हमें पूरा हक देने में कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए पुनः मैं आपसे आग्रह करते हुए हमें अपनी पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।